सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अभिव्यक्ति चैनल के अग्नि धारा में समीक्षा करेंगे आचार्य प्रशांत के गीता सत्र का। उनका जो गीता सत्र, उसका उद्देश्य, उसका गहराई, उसका परिणाम, सभी को थोड़ा गहरा अवलोकन करेंगे। और यहाँ मैं पहले से बोल देती हूँ, ऐसा कमेंट मत दीजिए कि मैं पागल हूँ, मैं कैसे समीक्षा करने को अपने आप को पात्र समझ रही हूँ और मैं आचार्य प्रशांत को समझ नहीं पाई, मैं उनको और सुनूं। इस तरह का अभिव्यक्ति का को टीका टिप्पणी कहा जाता है। यहाँ जो समीक्षा होगा उसके ऊपर और आयाम रखे, आपका उसके ऊपर बहुत बहुत और एनालिसिस रखे। आप भी समीक्षा करें मैं जो बोली और उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए यहाँ पे, है ना। नहीं तो तभी उसको आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें, हमारा जो तर्क, चीज़ों को जब हम स्पष्टता से, तर्क चाहिए ना स्पष्टता के लिए, और भाषा टूल है, तो उसको वो गहराई से हम जितना कई कई आयाम से जितना तथ्य, उदाहरण ये सब दे के रखेंगे, ये उसमें उतना फूल खिलता है, उसका सुगंध आता है, गहराई आता है। और ये खाली आप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले बोल दिया क्योंकि ये सब बहुत टीका टिप्पणी मैंने देख लिया है। तो गीता सत्र का समीक्षा करते हैं। मुझे तो पहले याद आता है कृष्णमूर्ति की बात, जो है ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, यू कैन नॉट फ्रेम इट, कि दिस इज द वे एंड दिस इज द परफेक्ट वे, जस्ट कम देन यू विल गेट द साल्वेशन, यू विल गेट द जॉय ऑफ लाइफ। तो आचार्य प्रशांत ऐसा बना रहे हैं कि गीता सत्र, उनका एडवर्टाइज आप देखो, इसमें सब आता है, यूट्यूब में आता ही रहता है कि ट्रेन छूट रहा है। मैंने तो 2-3 दिन पहले देखा, ट्रेन छूट रहा है, एक व्यक्ति दौड़ रहा है कि गीता सत्र का ट्रेन जा रहा है, जल्दी पकड़ो और आओ गीता सत्र में जुड़ो। कोई रो रहा है, उसको एक चिड़िया दूसरा समझा रहा है कि आप गीता सत्र में जुड़ो, मैं भी जुड़ के जीवन का आनंद पाया, आप भी पाओ। तो उनका कहना है कि विज्ञापन इस तरह से करना सही है, क्योंकि जब गलत चीज़ों का इतना डिमांड है तो सही चीज़ का विज्ञापन क्यों ना करें। इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप उसको सही मान रहे हो। कृष्णमूर्ति इधर वो भी जागरूक थे, वो बहुत गहरा जागरूक व्यक्ति थे, वो इसको सही नहीं माने थे कि इसे फ्रेम किया जाए। नहीं तो उनके पास भी पूरा अपॉर्चुनिटी था कि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रोजेक्टेड गुरु थे और बहुत गहरा तल का जीवन का सत्य का दर्शन उनको हुआ था। वो भी गुरु बन के, विश्व गुरु बन के वो चीज़ सिखा सकते थे, लेकिन वो गुरु बनने को नहीं चुना, क्योंकि वो बोले कि ये नहीं हो सकता। तो ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, वो अपना अभिव्यक्ति दिए और वो बोले कि मेरी अभिव्यक्ति में आपको अगर कुछ सही लगता है, वो उसी चीज़ को आप गुरु मान सकते हो। और गुरु शिष्यत्व तो एक उद्भव है, एक अराइजल है, आपकी अवेकनिंग है, आपके अंदर कुछ खिला, कुछ खोला, अवेकनिंग ऑफ इनर कॉन्शसनेस की अध्ययन की नज़र से देखोगे तो पूरा संसार सत्र है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई शिविर खोला, मैंने सत्र खोला, उद्धव राव तो ही होगा। बाकी इसको अगर आप और आधार से ले सकते हो कि लोग बहुत नासमझ है, इसीलिए हम इनको और थोड़ा आयाम दिखा रहे हैं, ताकि वो कम से कम ये गीता सत्र के आधार लेके कुछ उनमें खिले। तो फिर प्रथा, परंपरा और बहुत चीज़ का क्या उद्देश्य था, यही था ना। फिर आगे चल के वो गलत साबित हो गया। तो ये चीज़ भी वैसे बहुत चीज़ों में अभी देखे भी गलत साबित हो रहा है कि बहुत शिष्यों को देख रहे हैं कि वो इस तरह से, उनकी अभिव्यक्ति में क्लैरिटी नहीं आया है, लेकिन वो सिर्फ प्रचार में लगे हैं कि गीता सत्र में आओ, जुड़ो, फिर फायदा होगा, यही एकमात्र रास्ता है। इस तरह की चीज़ों में और कोई कुछ समीक्षा कर दिया तो वो बिल्कुल आंख बबूला हो जाते हैं। तो ये कोई बात है? अगर आप में कोई भी सत्र आपका आधार रहा, कुछ भी आधार रहा, वो आधार आपकी जो स्वयं के स्वरूप को जानने में मदद नहीं किया, तो वो आधार का भी क्या मतलब रहा। आज रमन महर्षि के ऊपर मैं स्ट्रीम कर रही थी, रमन महर्षि भी वही आत्म समीक्षा, आत्म अवलोकन को गुरुत्व दिए हैं कि आप बाकी सब जो कटता जाएगा, सो का उद्भव जो होता है कि खुद के अंदर वो ईश्वर तत्व देख लो, खुद को रीराइट करो, खुद की कहानी, नया स्क्रिप्ट, अलग स्क्रिप्ट लिखो। नया अलग मतलब जो आपको के लिए बेहतर सत्य, आपको जो अनुभव हुआ उस हिसाब से जीवन का आगे का पैमाना बढ़े। तो गीता यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत में जो बोले कि शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तो शायद शस्त्र कन्वर्टेड टू शास्त्र, है ना, सुदर्शन चक्र ट्रांसफॉर्म्ड टू श्रीमद् भगवत गीता, और अपूर्व प्रभा ऐसा खिला
प्रभाव ऐसा हो कि सारा संसार को प्लावित करे, जैसे जल का अनंत धारा। जल जब बहता है तो कैसे बहता है ना? तो उसको कोई और छोर है, कोई उसको रोक सकता है क्या, है ना? तो जीवन का दर्शन जो है गहरा, वो जल प्रवाह दर्शन, ये नेचुरल है, ये अस्तित्व का दर्शन है, अस्तित्व में है ही। ये मैं नाम ना देती तो और कोई देता, दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको फिर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कृष्णमूर्ति का ये ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, इसका मतलब क्या है? वही है ना, ब्रूस ली ने तो ऑलरेडी कहा था कि बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। जल के ऊपर बहुत बहुत बातें हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वही पुरानी बात का दोहराव होता है, क्योंकि समझ खिला नहीं यहाँ पे। नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम कितनी पुरानी बातें हैं, फिर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होके अभी भी युद्ध क्यों हो रहा है? अगर ये बात बहुत पहले से कहा गया है तो अभी तक समझे नहीं लोग। तो इसीलिए चीज़ों को जो जल प्रवाह बार 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 करना पड़ता है। जलधार बहता जाता है, उसी धार में कभी कोई कृष्ण आता है तो कभी कोई राम, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई ओशो, कभी कोई कृष्ण मूर्ति। धारा बहता जाता है, यहाँ कोई एक पे कुछ टिकता नहीं है और कुछ, तो ये चीज़ है। तो आचार्य प्रशांत की जो गीता सत्र में, वो गीता के आधार में लोगों को शिक्षण देना ये गलत बात नहीं है, ये सही बात है। जैसे प्रथा परंपरा कुछ आयाम तक वही काम कर रहे थे, लेकिन तालाब बन गया तो उसमें गड़बड़, कचरा जमा हो गया, तो ये भी एक तालाब ही है। इसको मुक्त समंदर, जीवन का गहरा सत्य, इसके आधार पे सिर्फ आप पा जाओगे, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जो ये कोई भी आधार लेके आप, तो फिर ये एक टैबलेट की तरह हो गया, जैसे हो जाएगा पेन किलर जैसा कि आप खा लो बस हो जाएगा। ऐसे बहुत टैबलेट भी हुए हैं पहले, बहुत बहुत शास्त्र, बहुत बहुत चीज़ें हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी होता है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है ना, कि किसको किस तरह से कितना समझता है। वी ऑल आर सेम बट इन डिफरेंट डायमेंशन। तो सभी के लिए गीता सत्र अटेंड करने के बाद जीवन बदल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? और हम बोलेंगे कि कुछ तो बदलेगा, वो कुछ बदलना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ बदलना ऐसा हो सकता है कि गीता सत्र में जाके मेरा जीवन ऐसा बदल गया, मत कि गीता सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, फिर मैं उसी का प्रचार में लगा, मेरा जीवन में कुछ नहीं उतरा और मैं दूसरों को भ्रमित बोला। अगर किसी ने बोला कि नहीं मुझे तो गीता से कुछ लेना देना नहीं, आचार्य प्रशांत से लेना देना नहीं, मैं तो अपना सुख में जीवन जी रहा हूँ, मैं अपना रोज का जो कर्म करता हूँ आनंदित रहता हूँ, तो आप उसको बोलोगे कि इस आनंद का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप गीता सत्र नहीं गए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा, क्योंकि ऐसा विज्ञापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा कोई चीज़ को विज्ञापित करना, कोई सही चीज़ को, वो इसी तरह की बात है कि फ्रेम बनाना कि बस दिस इज़ द राइट स्कूल, कम हियर। तो नो वन इज राइट स्कूल, नथिंग। व्हाट इज राइट फॉर whom? It depends upon the object and the subject is consciousness, चेतना, and the collaboration, कॉम्बिनेशन, द कनेक्शन, हाउ दे फील कनेक्टेड। मेरे दादाजी जगन्नाथ को देख के कनेक्टेड फील करते थे, तो उनका जागरूकता बोध उसी माध्यम से खिलेगा। श्री रामकृष्ण का माँ काली से खिला, किसी का श्रीमद् भगवत, श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भगवत गीता से खिला। तो यहाँ सब अलग अलग, यहाँ अस्तित्व में उपलब्ध सब कुछ है। और आप अगर आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी गहरा तल का बात करते हो, तो इतना बचाव भी नहीं करना है ना, एकदम जैसे जय कृष्णमूर्ति उतर गए थे, रमन महर्षि उतर गए, वैसे उतर जाओ। वो इतना उतरने के बाद भी कितना लोग समझे, तो ऐसे फ्रेम करने के बाद तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, उल्टा रिवर्स जाएगा, अहंकार को मोटा करके दुष्प्रचारक बन के। और प्रचारक बनने में कोई तो मेहनत नहीं लगता, समझ कहाँ लगता है प्रचारक बनने में, वो जो उसमें सिर्फ उछल कूद चाहिए कि झंडा पकड़ के कूद जाओ, नारा लगा के। तो गीता, जैसे मैं गीता पढ़ती हूँ सीधा, और गीता श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी थोड़ा आते हैं। तो गीता मूल रूप में तो श्री कृष्ण ने कहा है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टिका हुआ है संसार में। कोई किताब के ऊपर सबसे ज़्यादा टिका हुआ है तो गीता के ऊपर। तो सभी अपना अपना समझ निकालते हैं, तो हम जो होते हैं हमारा प्रोजेक्शन वही होगा। तो आचार्य प्रशांत जो अपनी व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति कितना भी समझदार हो, अपना व्यक्तिगत केंद्र से तो जुड़ेगा, व्यक्तिगत में सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल है, वो आप में सारा जो गलत ट्रैपिंग वाला अहंकार को काट के भी रहेगा। तो व्यक्ति का जीवन का जो अनुभव है उसी हिसाब से वो श्रीमद् भगवत गीता का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो टीका है बहुत बहुत आप मत पढ़ो 10 टीका, लेकिन आप अपना पारदर्शिता रखो, नहीं तो आप दूसरे की दृष्टि से ट्रांसफर होके आपका
सॉफ्टवेयर बनेगा, तो इसमें आपका ओरिजिनलिटी नहीं खिलेगा। तो किताब तो मैं किताब 1000 पढ़ती हूँ, मैं क्या सभी किताब की सिर्फ चली जाता हूँ कि हाँ ये तो 100% एक किताब व्यक्ति ने अपनी जागरूकता से लिखा है, तो गीता का टीका व्यक्ति ने अपनी जागरूकता, अपना समझ जितना खिला है उस हिसाब से कहा है, तो उसको 100% इसी तरह से पढ़ाओ करके, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे शुरुआत में पहाड़ा रटा जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखो, उस हिसाब से बहुत चीज़ें सही है, जैसे बच्चे को बड़ा करने में मदद आता है ऐसे। लेकिन एक जो है एक पूर्ण मानव जब हो जाता है, वो जब अध्ययन करता है उसमें इस तरह से स्पष्टता का विहीन अगर वो करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छोटे बच्चे को सिखाना पड़ेगा, आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, छत के साइड से बहुत चले जाओगे तो गिर सकते हो। लेकिन एक बड़े व्यक्ति को ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा बोलना कि किताब पढ़ो, सत्र जाओ, शिविर जाओ, लेकिन स्पष्टता रखो। तो नहीं तो प्रचारक बन के लौटोगे, जागरूक बनने गए थे, बने प्रचारक, तो ये बहुत गड़बड़ बात हो जाएगा ना फिर। तो गीता मैं पढ़ती हूँ। बाकी गीता में 18 अध्याय है, इतना श्लोक है, ये सब रट के कितना याद रखा, उसका एग्ज़ाम देना, उसमें भी इतना जीवन की तल पे क्या प्रयोजन, क्या उपयोगिता होता है। जीवन की तल पे तो आप गीता गंगा, गीता ज्ञान को कितना जीवन में उतारे, वो महत्वपूर्ण होता है। मैं अभी गीता रोज़ थोड़ी पढ़ती हूँ, मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते तब मेरे जीवन में कुछ शुद्धिकरण हुआ था, आहार शुद्धि हो गया था, कुछ चीज़ों में कुछ समझ खिला था। फिर मैंने गीता का उद्देश्य क्या है, कोई भी शास्त्र का उद्देश्य क्या है, यहाँ कोई गीता पकड़ता है, कोई रामचरितमानस, सभी हम भी, मुझे जब सुविधा होता है मैं कहीं पे से भी पढ़ लेती हूँ थोड़ा कि क्या समझने लायक है, क्या मेरे काम का है। तो यहाँ सब है, ये सब टूल है ना, आप महत्वपूर्ण हो, आप महत्वपूर्ण हो। यहाँ गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण, रिश्ते, XYZ, ढिमका, फलाना फलाना, ये सब आपके लिए है कि आप अपने केंद्र से जुड़ो, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपनी अवलोकन करो, है ना, ताकि आपके जीवन में क्लैरिटी खिले। क्लैरिटी खिलने के बाद आप सही चुनाव कर पाओ, और आप जो चुनोगे आपका जीवन उसी कड़ी से जोड़ के ड्रॉप ड्रॉप वाटर में जैसे समंदर बनता है वैसे बनेगा। तो यहाँ आप महत्वपूर्ण हो, यहाँ कोई सत्र, शिविर, कोई गुरु, कोई धर्म, कोई ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब साधन है। तो मनुष्य इसको भूल के क्या है ना, कई ट्रैपिंग के जाल में फंसता है। एक कुछ धारणा तोड़ा, फिर और कुछ धारणा, अच्छा वो गलत था बट ये एकदम सही है, फिर जब ये बहुत समय बीत गया फिर ये भी गलत है। तो इस तरह से कोई धारणा नहीं बना के, एक शुद्ध मन से, एक जल भाव से स्पेस रख के, यू आर वाटर बॉडी, यू आर वाटर माइंड। दार्शनिक बहुत यहाँ बोलते हैं कि ये मनुष्य का प्रकार, ये जैसे गीता में भी ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग का वर्णन है कि ये तीन तरह से आप कर सकते हो। तो मैं उसका टीका, जैसे सभी आचार्य प्रसाद ने अपना टीका किया, मैं उसका अर्थ ही समझी कि ये तीनों हर मानव में रहता है, और ये तीनों इंटर रिलेटेड है, और हर मानव को पहले ज्ञान समझना पड़ेगा। बिना ज्ञान का भक्ति अंधा भक्ति, जो अभी देख रहे हो आप, प्रथा परंपरा में जकड़ते हुए कितना परेशान हुए हम, सती प्रथा, विधवा प्रथा, बलि प्रथा, कितना आज भी बहुत कुछ है। तो फिर वो, तब तो लोग तो क्या भक्त नहीं थे लोग, फिर अंधभक्ति था। ज्ञान का बिना होता तो पारदर्शी भक्ति होता। तो ज्ञान जरूरी है कि बेसिक ज्ञान, नहीं तो अंधभक्ति हो जाएगा। और कर्म, ज्ञान और भक्ति के बिना क्या कर्म हो सकता है? क्या कर रहे हो वो कर्म का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप अज्ञान में बस रटे हुए कर रहे हो, तो वो कर्म मूल्यहीन हो गया। और वो कर्म में आपका प्रेम नहीं है, मतलब प्रेम और भक्ति एक ही बात है ना, तो वो कर्म भी निरर्थक हो गया। तो ये सब जुड़ा हुआ है, ये होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड हियर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। तो ये है। तो ये जो गीता सत्र, ये एक आधार हो सकता है। ये आधार को इसको आप जा रहे हो तो इसको भी आप स्पष्टता से देखो। मैंने बस आचार्य प्रसन्न जी का गीता सत्र का उदाहरण लिया। ऐसे कई सत्र शिविर खुला पड़ा है, तो मैं समाज का उदाहरण रख रही हूँ कि ऐसे जो कई सत्र में आप जाते हो, इवन कई धर्म को आप किसको क्या मानते हो, किस संस्था से जुड़े हो, कई अपना बोध ना खोना, नहीं तो वो झंडा पकड़ के लौटोगे। तो झंडा पकड़ के लौटना नहीं है, कहीं पे भी जाओ। बाकी गीता के आधार पे कोई अपना सत्र करके लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं लोग कहीं पे भी जाके जागरूक हो, उसके लिए पहले आपके अंदर क्या चाहिए उसके ऊपर काम कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का वो पात्रता के बाद आप कहीं पे भी जाओगे, फिर आप वो गहरा समझ को, जैसे रमण महर्षि का था कि वो कहीं पे भी जाते थे माहौल के साथ, हम माहौल अच्छा नहीं है तो हमको नेगेटिव आ जाता है कि भीड़ भाड़ क्या इसे,
और शांत भाव माहौल में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। रमण महर्षि कहीं पे भी जाते थे, उनको वो अपने ऊर्जा का प्रवाह करते थे, वो बाहर से प्रभावित नहीं होते थे। वैसे आप में स्पष्टता खिल जाएगा तो कोई सत्र शिविर आपको अंधापन में त्याग लगा के आपको बांध नहीं पाएगा, लेकिन आपको देगा बहुत कुछ। आपको तो पत्थर मूर्ति भी देगा बहुत कुछ, अगर शुद्ध भाव से, अगर गहराई से देख पाओ। आज के लिए इतना सा, जुड़े रहिए। नमस्ते।